Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 में है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एमएन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि एमएन जो है वो लाइन है, ये एमएन जो है एम और एन जो है ये लाइन है, ठीक है। और हमको स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और भी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको बताना है ये फिगर देख के हमको बताना है कि स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो जैसे 6 के ए में दिया हुआ है कि Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। अब देखिए ये क्या है, लाइन MN है, क्योंकि MN के ऊपर क्या है, दोनों तरफ एरो है। ये दोनों तरफ अगर एरो रहे तो ये लाइन का सिंबल होता है, ठीक है। दोनों तरफ एरो क्या किसका सिंबल होता है, लाइन का। तो ये लाइन MN है। तो स्टेटमेंट में दिया है कि Q, M, O, N, P जो है वो लाइन MN पे क्या करता है, लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, हमको बताना है। तो देखिए M और N जो है वो मेरा क्या है, लाइन है। और लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होता है, मतलब हम लोग लाइन को आगे भी जितना मन है उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं, और इधर से भी लाइन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एरो का मतलब यही होता है। तो M और N जो है मेरा लाइन है, ठीक है। M और N मेरा लाइन है, और इसमें Q, M, O, N, P पॉइंट्स जो है वो लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि MN मेरा लाइन है, यानी लाइन है, तो यानी M से आगे भी लाइन हम लोग जहां तक बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, और M से इधर भी लाइन को हम लोग जहां तक बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन पे Q, M, O, N, P जो पॉइंट है वो लाई करता है, ये ट्रू है, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी यानी कि ट्रू, सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। MON आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। अब दिया है स्टेटमेंट में कि MN लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट MN कैसे है, क्योंकि MN के ऊपर क्या है, बार है। MN के ऊपर बार है, और बार जो होता है वो सिंबल होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है। यहाँ देखिए MN के ऊपर जो है स्टेटमेंट में बार दिया हुआ है, और ये जो है सिंबल होता है किसका, लाइन सेगमेंट का, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि MON जो है पॉइंट्स है जो कि लाइन सेगमेंट MN पे लाई करता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। MN जो है मेरा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब कि M और N जो है मेरा इंड पॉइंट है, करता है। तो MN मेरा लाइन सेगमेंट है, यानी कि हम लोग N से इधर लाइन को नहीं बढ़ाएंगे और M से इधर भी लाइन को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि MN क्या है, इंड पॉइंट है, मतलब लाइन जो है मेरा यहीं तक रहेगा, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है MN लाइन सेगमेंट में MON पॉइंट लाई करता है, तो हाँ लाई करता है। ये मेरा लाइन सेगमेंट MN है, यानी मेरा लाइन यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मेरा MON पॉइंट्स जो है वो क्या करता है, लाई करता है। तो यानी ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी यानी ट्रू, ठीक है। अब देखिए सी में दिया हुआ है, सी में स्टेटमेंट है M and N आर इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। यानी कि दिया है स्टेटमेंट में कि M और N जो है वो इंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट MN का। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। कैसे, तो देखिए ये M और N क्या है, लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन सेगमेंट है MN, यानी कि M और N जो है वो क्या है, इंड पॉइंट है, यानी कि N के आगे लाइन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, और M के इधर भी लाइन को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरा MN यहीं तक लाइन रहेगा। M और N क्या है, इंड पॉइंट है, यानी कि यहीं तक मेरा लाइन रहेगा, इसके आगे हम लोग लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट MN में M और N क्या है, इंड पॉइंट है, ये सही है, करेक्ट है। तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी सही स्टेटमेंट है ये टी यानी ट्रू, ठीक है। अब देखिए डी में दिया हुआ है, डी में स्टेटमेंट है कि O and N आर इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। मतलब दिया है कि O और N जो है वो इंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट OP का।
तो देखिए ओपी है वो लाइन सेगमेंट है, दिया है ओपी लाइन सेगमेंट है, और स्टेटमेंट में दिया है कि ओ और एन जो है वो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओपी का। तो अगर ओपी मेरा लाइन सेगमेंट है यानी ओपी के पी के आगे भी हम लोग लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं और ओ के इधर भी हम लोग लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरा लाइन जो रहेगा वो यहीं तक रहेगा, ओपी तक ही रहेगा। तो ओपी लाइन सेगमेंट में मेरा ओ और पी एंड पॉइंट्स है, यानी इस दोनों के आगे हम लोग लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं, पी के आगे भी लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं और ओ के इधर भी लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ओपी लाइन सेगमेंट में मेरा ओपी एंड पॉइंट है, ओ एन एंड पॉइंट नहीं है। मेरा ओपी लाइन सेगमेंट में क्या एंड पॉइंट है, ओपी एंड पॉइंट है, ओ एन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ हो जाएगा एफ यानी कि गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जैसे ई स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, यानी कि एम जो है वह एक एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट क्यू ओ का। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, ये हमको बताना है। तो लाइन सेगमेंट क्या, क्यू ओ दिया हुआ है, यानी क्यू और ओ जो है मेरा लाइन सेगमेंट है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो क्यू और ओ मेरा लाइन सेगमेंट है, यानी क्यू ओ ही एंड पॉइंट होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट मेरा क्या है, क्यू ओ है, यानी कि क्यू और ओ क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। मतलब ओ के आगे हम लोग लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं और क्यू के इधर भी हम लोग लाइन को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यू ओ तक ही लाइन रहेगा फिक्स। ठीक है, मेरा क्यू ओ तक ही लाइन रहेगा, इसके आगे लाइन को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्यू ओ लाइन सेगमेंट में मेरा क्यू और ओ एंड पॉइंट है। ठीक है, एम नहीं होगा, एंड पॉइंट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि m इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, यानी क्यू ओ लाइन सेगमेंट में m क्या है, एंड पॉइंट है। नहीं, क्यू ओ लाइन सेगमेंट में q और o मेरा एंड पॉइंट है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो यानी ये फॉल्स है, f यानी कि गलत स्टेटमेंट, फॉल्स है ये। अब जैसे f में स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि m इज पॉइंट ऑन रे ओपी। अब ये क्या है, रे ओपी है। देखिए रे का सिंबल क्या होता है, तो रे में एक तरफ एरो होता है, लाइन में क्या होता है, लाइन में दोनों तरफ एरो होता है। ठीक है, लेकिन रे में एक तरफ एरो होता है। एक तरफ एरो जो होता है वो सिंबल होता है किसका, रे का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ओपी में एक एरो दिया हुआ है। ठीक है, ओपी में एक एरो दिया है, यानी ये क्या है, रे है। एफ में दिया हुआ है कि एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, यानी रे ओपी में एम जो है वो क्या है, पॉइंट है। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो रे मेरा ओपी है, ये ओपी क्या है, मेरा रे है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यानी ओ जो है मेरा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि एरो किस तरफ है, एरो है पी के तरफ एरो है, तो वो मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी रे यहां से निकल रही है और पी के तरफ वो इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जाएगी, जहां तक उसको जाना है वहां तक जाएगी। ठीक है, और ओ इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, यानी फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो दिया है ओपी रे में एम मेरा पॉइंट है। अगर रे मेरा ओपी है तो एम कैसे यहाँ पॉइंट, एम तो इधर है पॉइंट, ओपी रे में एम थोड़ी ना है पॉइंट तो एम जो है ओ के इधर है, एन है ओपी रे में पॉइंट, एम तो इधर है, इधर लाई कर रहा है, तो यानी एम जो है वो ओपी रे में पॉइंट नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, यानी ओपी रे में एम एक पॉइंट है। तो नहीं, ओपी रे में एम एक पॉइंट नहीं है, ओपी रे में तो एन एक पॉइंट है, एम तो इधर है, उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन। ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ हो जाएगा एफ यानी कि फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। अब देखिए जी में दिया हुआ है, जी में स्टेटमेंट है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, यानी रे ओपी जो है वो डिफरेंट है रे क्यूपी से। ठीक है, अब रे ओपी है, यानी क्या है, पी के तरफ एरो है मेरा, पी ओ मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, यानी ओ से रे स्टार्ट हो रहा है, ओ मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ओ से रे स्टार्ट हो रहा है और पी के तरफ जा रहा है इनफाइनाइट डायरेक्शन तक। तो ओपी रे में मेरा ओ क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ये डिफरेंट है किससे, क्यूपी रे से दिया हुआ है, यानी क्यूपी रे में भी मेरा पी के तरफ एरो है, यानी क्यू क्या है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी क्यू से रे निकल रही है और पी के तरफ जा रही है इनफाइनाइट डायरेक्शन तक। ठीक है, तो
यानी ओपी रे और क्यूपी रे जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ओपी रे में मेरा ओ क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट है, और क्यूपी रे में मेरा क्यू क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, यानी ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि